नमस्कार दोस्तों। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो डेट है वो हमारे एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुसार 26 जुलाई 2026 को रखा गया है। हालांकि उस कैलेंडर को परसों के अखबार में अपडेट किया गया था, जहां पे 72वीं बीपीएससी का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन उसके लिए रिलेटेड कारण मैंने आपको बताया था कि आखिर क्यों जिक्र नहीं है और क्या कारण है। बेसिकली क्योंकि इंटीग्रेटेड परीक्षा है, तो अधियाचना जब तक आएगी नहीं तब तक उस हिसाब से चीजें होंगी नहीं। तो मान के चलिए कि आपका परीक्षा जो है 26 जुलाई को ही हो रहा है, तो इसको लेकर के कोई डाउट आपके मन में या कोई सेकेंड थॉट नहीं रहना चाहिए। नाउ कंसर्न इज कि सर 26 जुलाई को हमारा पेपर हो रहा है, आई एग्री। इस 26 जुलाई को जो हमारा पेपर हो रहा है, इस पेपर को खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को एक स्मार्ट तरीके से, एक स्मार्ट टेक्निक से पढ़ना होता है। तो आखिर क्या है वो स्मार्ट टेक्निक और किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 72वीं बीपीएससी 2026 अब की बार प्रीलिम्स पर गारंटी फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को आप फॉलो अप करके अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर, मिशन 72वीं बीपीएससी। दोस्तों, होता यह है कि 70वीं से 71वीं आया, 71वीं से 72वीं आया। तैयारी हमारी या हम बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग लिखते हो, हमारा कंटेंट बहुत बेहतर हो, लेकिन वो रखा का रखा रह जाएगा अनटिल अनलेस, अगर मान के चलिए कि हम लोगों ने अनटिल अनलेस मान के चलिए हम लोगों ने कर प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। तो प्रीलिम्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रीलिम्स के क्लियर करने के लिए हमको जरूरत है एक सटीक रणनीति की, और यही है मिशन 72वीं बीपीएससी। सबसे पहले आपको जिन जगहों पे आपको दिक्कत हो रही है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो हम लोगों ने काफी रिसर्च के साथ इन 5 प्रॉब्लम्स क्वांटिफाई किया है। थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बट ये 5 मेजर प्रॉब्लम्स है जो अमूमन इनमें से 3 प्रॉब्लम जो हर एक एस्पिरेंट करता है। पहला प्रॉब्लम है, क्योंकि जब किसी चीज को हमको पाना है, तो जहां हम गलत कर रहे हैं उस गलती को हमको सुधारना जरूरी है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है, मिशन को ओवरलोड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक ही चीज के लिए बहुत सारे किताब के सोर्स पर रिलाई करते हैं। नोट्स हम लोग जो है बहुत सारे नोट्स पे, मतलब कि 10 प्रकार के नोट्स को अलग अलग लिखते हैं। अभी मार्केट आएगा, अभी नया एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा मार्केट फ्लोरिश हो जाएगा। पीडीएफ हमारे फोन में तरह तरह का पड़ा रहता है, बट एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है जिस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत होती है। हमारा जो वीक स्टैटिक और करंट लिंकेज जो है, वो कहीं ना कहीं हमारा लैक करता है। और जो हमारा वीक स्टैटिक से हम करंट को कैसे जोड़े, ये हमको नहीं पता होता है। साथ ही साथ एमसीक्यू, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देते हो, और ज्यादातर बच्चे जो बचे हुए 2 ऑप्शन है इसमें फंस जाते हैं। हमारा जो रिटेंशन है या जो हमारा जो रिवीजन का सेगमेंट है, इस रिवीजन के सेगमेंट को हम कैसे करें, इसके बारे में हम लोग को आइडिया होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो रिवीजन है इसके फेलियर को कर देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कोई वैसा स्ट्रेटजी नहीं है, और साथ ही साथ उस स्ट्रेटजी को हम एफर्ट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण हम लोग प्रीलिम्स जो है बार बार फेल करते हैं। नाउ कंसर्न इज कि हाउ विल दिस प्रॉब्लम, या हाउ विल मतलब अगर हम बात करें तो इसको हम लोग को कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो सर आपने समस्या बताया, अब इसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग को अपने टफेस्ट सिचुएशन में खुद को डाला, मतलब रेडी फॉर द वर्स्ट वाली बात है कि हमको तैयार रहना है किसके लिए। तो हमको तैयार रहना है रेडी फॉर वर्स्ट। जो रेडी फॉर वर्स्ट यानी कि जो खराब से खराब सिचुएशन हो, चाहे फैक्चुअल आए, चाहे कॉन्सेप्चुअल पूरा आ जाए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड पूरा आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमको तैयार रहना है। एक्चुअल पेपर जब टफ होगा, जब एक्चुअली में पेपर टफ होगा, चाहे वो हाईली फैक्चुअल हो जाए, चाहे हाईली कॉन्सेप्चुअल हो जाए, तो हमको पेपर आसान लगेगा। तो अपनी तैयारी को हमको, अगर एक्सप्रेशन लेवल का पैटर्न ये है, तो अपन को अपनी तैयारी को इस लेवल पे रखना है, जहां पे हम 2 ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 2 ऑप्शन को लिमिट करके कैसे करें, इन सब टेक्निक को सीखना होता है। आपको इंटेलिजेंस जो है, गेसिंग, मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे एक होता है गेस करना। तो गेस करना मतलब तुक्का लगाना, कोई बच्चा समझ लेता है, लेकिन गेस करना मतलब तुक्का लगाना नहीं। गेस करना मतलब लॉजिकल गेस करना।
कि रिस्क कंट्रोल है, इसको आपको सीखना होगा। जैसे कोई एग्जांपल, कोई टॉपिक आप पढ़े, उस टॉपिक में आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि 1937 में बिहार में सरकार कब, कौन से उसके तहत बना, तो आपको दिमाग लगा 1937 है तो उससे पहले कौन सा एक्ट था, वो स्वाभाविक सी बात 1935 आया होगा। तो ये हो गया आपका रिस्क फ्री गेसिंग। आपको नहीं भी पता है फैक्ट एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसको गेस करके उसके आंसर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको जो है प्रायोरिटी सेट करना होगा। आपको चार, मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने का चार फॉर्मूला, एचएसबीसी, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। इसी पोर्शन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका समझिए कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और मैथ्स 10 नंबर, ये आपका एक सपोर्टिंग रोल में होता है, बट मेन रोल में जो है यही चार पोर्शन आपके समक्ष रहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि आप, हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े या फिर आप जो है मतलब कि या हमारे पेड कोर्स में आए। हम बोल रहे हैं कि कहीं पे भी जाइए तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। हम लोग हमारे बैच बैच में फॉलो करवाते हैं, प्रोग्राम में जो हम लोग प्रीलिम्स डेडिकेटेड लाए हैं, कि आपको क्या करना है हम आपको बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैप्ड करना है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। हाउ टू नॉट टू चूज रॉन्ग वन ऑप्शन, मतलब एक होता है कला होती है, क्योंकि एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी आंखों के सामने सही आंसर होता है, और सबसे गंदी बात भी ये होती है कि आपकी आंखों के सामने गलत आंसर होता है, मतलब आपकी आंखों के सामने 3 गलत आंसर होता है और एक सही आंसर। तो कैसे गलत से आपको बचाना है, ये सब चीज को, टेक्निक को सीखना होगा। हाई फ्रीक्वेंसी एरिया, जहां से पोर्शन बार बार रिपीटेड मोड में आ रहे हैं, 15 प्लस रियल एग्जाम विद सेम नॉलेज, वर्किंग ऑन वीकर एरिया जो है टेस्ट एनालिसिस को करना, वन ऑन वन मेंटरशिप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है। अब अगर हम मान के चले कि अगर आपको हमसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको 400 प्लस घंटे की जो क्लासेज, यानी कि 400 प्लस घंटे की आपको कहीं ना कहीं से प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर करना होगा। बिना उसके कोई चारा नहीं है। आप खुद से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट रहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, बट आपको मैं स्ट्रक्चरल तरीके से करके रखते हैं। और कोचिंग को लेके बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चों का होता है। कोचिंग को लेके है कि ये वो सारी चीजें, वो मिसकंसेप्शन। आप खुद सोचिए कि एक बच्चे के ऊपर 10 टीचर लगे हुए हैं तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इससे आप रूटीन में अपने आप को नहीं ला सकते हैं। 10 सेक्शनल टेस्ट हम देते हैं, 8 करंट अफेयर्स का टेस्ट, 12 फुल लेंथ टेस्ट, 8000 प्लस एडिशनल एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज आप देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एंशिएंट, मिडाबल, मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा आपके क्वेश्चन है वैसा हम लोग आपको कंसर्न देते हैं। अब जैसे देखिए कटअप जो है, कटअप भी आपका बढ़ रहा है। जैसे 71st का 88 था, 70 का 91 था, 69 का 91.67 था। तो कटअप जो है मोटा मोटी आप मान के चलिए कि अगर आप स्कोर कर लेते हैं, 90 प्लस स्कोर रखते हैं, तो ज्यादातर चांस है कि आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। पिछली बार 17 में कटअप ज्यादा हुआ था, जस्ट बिकॉज क्योंकि 2 पेपर हो गया था और पेपर का स्तर थोड़ा सा इजी था। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको हमारे बैच जो है प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच है, इसमें एनरोल करना है, तो हम लोग माइक्रो सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन आपको कराते हैं। 10 सेक्शनल टेस्ट आपको हम लोग देते हैं, 8 डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं, 14 फुल लेंथ प्रीलिम्स टेस्ट देते हैं। इसके अलावा क्रिप्स एंड कॉम्पैक्ट स्टडी मटेरियल्स देते हैं, जो कि आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंटरशिप सपोर्ट आपको मेरा मिल जाता है, कंपाइलेशन करंट अफेयर्स मैगजीन का मिल जाता है। इसके अलावा एडिशनल सपोर्ट में आपको 100 डेज का प्रिपरेशन प्लान, डेली डिसिप्लिन, फिक्स टारगेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी अदर एग्जाम्स के लिए, और साथ ही साथ डिस्कशंस के लिए आपको मिल जाता है 50 एमसीक्यू पर डे के हिसाब से। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग आपको इसको कराते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कुछ बिहार स्पेसिफिक टॉपिक जो कि जिसको हम लोग लास्ट तक के लिए छोड़ते हैं, वो नहीं छोड़ना है। हमको हमारे इस फोकस्ड एरिया पे कवर अप करना होता है। मैथ रीजनिंग जो कि फिक्स 10 नंबर देके जाता है, इसको हमको उस हिसाब से तैयार करना होता है। शेड्यूल जो है 7 तारीख को इसका ओरिएंटेशन सेशन होगा, 9 तारीख से इसमें बिहार स्पेशल शुरू होगा। तो आपको जो है अपनी तैयारी को इस कदर मजबूत करना है कि अपनी तैयारी को इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसके अलावा ये शेड्यूल है। हमारे पास 2 बैचेज हैं, एक है हमारा, आप देख सकते हैं कि गोल्ड, एक है हमारा प्लेटिनम। तो मेरे भाई, गोल्ड और प्लेटिनम में हम फर्क आपको बता देते हैं। देखिए दोनों में 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 72वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मैगजीन दोनों में मिलेगा, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का सेशन दोनों में मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस जो रिकॉर्डेड क्लास है ये दोनों में मिलेगा।
मॉड्यूलर वाइज टेस्ट सीरीज, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन दोनों में मिलेगा। 100 डेज का टारगेट प्लान जो प्रीलिम्स में है वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्लेटम में मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट जो है वो इसमें मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगा। वन ऑन वन मेंटरशिप इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स टेस्ट इसमें मिलेगा। ये सब कुछ इसमें मिलता है। तो जो आपको जो सहूलियत हो, गोल्ड या प्लेटिनम, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच में इनरोल करना हो तो आप कैसे इनरोल करेंगे, ये हमारे सेट ऑफ फैकल्टी जो इस बैच में पढ़ाएंगे। मेरे द्वारा इसमें बिहार स्पेशल शुरू होगा। वेद सर पॉलिटी, अंकिता मैम करंट अफेयर्स, दीपक सर हिस्ट्री, अभिषेक सर ज्योग्राफी, शिवप्रिया सर जनरल साइंस, दिनेश सर इकोनॉमिक्स, आयुषी मैम मैथ, अंशु तिवारी मैम जो है ये आपको रीजनिंग कराएंगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस बैच में अगर आपको इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, हम आपको इनरोल करने का तरीका बता देते हैं। तो देखिए, आपके फोन में गूगल क्रोम होगा। गूगल क्रोम पे आप चले जाइएगा। बहुत अच्छा, जामदार, शानदार है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ बैच है। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत हो, आप उस सहूलियत वाले ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो मिशन प्रीलिम्स है यहाँ पे, मिशन प्रीलिम्स पे जाएंगे। मिशन प्रीलिम्स में जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मेरा कोड है, इस कोड को लगा दीजिए। इस कोड को लगा के क्या मिलेगा आपको, मेरा मेंटरशिप। आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। आदि लाइव कोड को लगा के आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। गोल्ड पैक जो है 3999 में, और प्लेटिनम जो है 6999। जो भी आपको सहूलियत हो आप इसमें इनरोल कर लेंगे। याद रखिएगा, कोड आपको क्या इस्तेमाल करना है, आदि लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। याद रखिएगा, आदि लाइव कोड जो है तभी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाता है। इसके अलावा कोर्स से जुड़ा हुआ किसी प्रकार की जानकारी के लिए ये हमारे एग्जाम काउंसलर टीम का नंबर है 9289996924। आप इस पे कॉल करके भी बोल सकते हैं कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। जो भी आपको बैच सही लगे आप उसमें इनरोल कर लीजिएगा। या अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो मुझे कॉल नहीं, मुझे आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है 8789847319। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं समय निकाल के आपको कॉल कर लूंगा। अगर बैच से रिलेटेड कोई समस्या हो तो मेरे मेंटरशिप के लिए आदि लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।